भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्या प्रणाम। प्रणाम। मेरा प्रश्न है, हमारे घर में एक पेशेंट है, उनको पैरालिसिस का अटैक आ चुका है और उनको बोलना नहीं आता है। उनका बोलना थोड़ा सा कम हो गया है, जैसे छोटे बच्चे तोतले की तरह बोलते हैं ना, वैसे उनकी हलचल है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ये पैरालिसिस के जो अभी आपको बताया ना, जी हाँ वही इसमें करना है। वातारी हवन सामग्री, मेध्य हवन सामग्री का प्रयोग कीजिए, हवन कीजिए, उसमें अनुलोम विलोम आदि प्राणायाम विशेष रूप से कराइए। जी, मैं उनको ओमकार बोलना सिखा रही हूँ, थोड़ा सा चेंज हुआ है हाँ ओमकार से भी। हाँ तो अभी यत्न तो नहीं किया, मैं खुद कर रही हूँ, लेकिन उनको करवाना है मुझे। हाँ, ये यज्ञ कीजिए, उसमें दो सामग्री का प्रयोग करके और उसमें योगाभ्यास कराइए, फिर आप देखिए कितना चमत्कार होता है। हाँ जी 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 हाँ। स्वामी जी, और एक बताना था, मैं भावना जी से भी जुड़ी हुई हूँ। हम हर रोज योगा भी करते हैं दोनों। भावना जी गुजरात की जो अभी है, उन्होंने भी बताया था कि यत्न कीजिए, तो उनका भी धन्यवाद। जी। और किसी का? हाँ जी जी मेरा मैं महाराष्ट्र सातारा से हूँ। जी। हमारे परिवार ने गोपाल कृष्ण जी का मंदिर बनाया है। हाँ हाँ तो वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होगी अब। जी। तो मुझे ये जानना था, उसके लिए कौन सा यज्ञ होता है, क्या उसकी प्रोसीजर होती है, और कौन कौन से मंत्र पढ़ाए जाते हैं। जो भट जी आएंगे वो क्या क्या करेंगे, वो हमें भी पता होना चाहिए। तो सब कुछ मुझे और मेरे माता पिताजी को जानना था। हाँ, वो जो आपको नंबर भेजा है ना, उसके ऊपर आप कॉल कर देना, तो उसमें आपको सब मिल जाएगा इसकी माहिती। जी ठीक। हाँ जी। मेरी भांजी है जो बचपन से उसको पैरालिसिस का झटका आया था, हम्म। तो उसकी वजह से वो बचपन से ही चल नहीं सकती। हाँ, तो उसको कुछ यज्ञ सामग्री से कुछ ठीक किया जा सकता है क्या, यज्ञ निश्चित रूप से, जैसे मैंने आपको बताया कि कई सारे लोगों के ऊपर हमने परीक्षण करके और दिया, और सबसे बड़ा उदाहरण मैंने देखा डॉक्टर तारा सिंह जी, पिछले 25 सालों से वो यज्ञ चिकित्सा कर रहे हैं, और ऐसे सैकड़ों लोगों को उन्होंने नवजीवन प्रदान किया है। तो आप भी करेंगे तो आपको भी मिलेगा इसका लाभ। बस ये विशेष हवन सामग्रियों का प्रयोग, उसकी धुनी और जो मैंने कुछ बताया वो सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हैं, रोगानुसार जो उसके लिए प्राणायाम आदि हैं वो आप करिए, आप देखिए कितना ज़बरदस्त लाभ होगा। स्वामी जी, एक बार आपका कांटेक्ट नंबर बता सकते हैं? हाँ, वो नंबर मैंने अभी लिखाया ना आपको, हाँ स्वामी जी। हाँ उसी नंबर के ऊपर आप कॉल कीजिए जो भी कार्य है। ठीक है स्वामी। हाँ ओम स्वामी जी।
जी प्रणाम। स्वामी जी, पूछना था मुझे कि यज्ञ हवन करने में तो कितना वक्त लगता है, तो अब ये हर रोज हम इतना कर नहीं पाते, तो इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? मैंने आज और कल और परसों जो बताया, कितना बताया, 7 गायत्री मंत्र से आहुति दे करके देना, 21 गायत्री मंत्र, 51 गायत्री मंत्र। आप एक बार गायत्री मंत्र का आप उच्चारण करते हैं तो कितनी देर लगती है? 1 मिनट में 3 से 4 बार आप उच्चारण कर लेंगे, अर्थात 3-4 आहुति आप दे सकते हैं। 5 मिनट आप हवन कर लीजिए, अग्नि को अच्छे से प्रदीप्त करके, और उसमें जो ये विशेष हवन सामग्री उससे गायत्री मंत्र से 7 आहुति दे दी, 21 आहुति दे दी, और उसके बाद जब अंगारे तैयार हो गए, उन अंगारों के ऊपर थोड़ी सी जड़ी बूटी रख करके उस वायुमंडल में 1-2 घंटा बैठिए, प्राणायाम कीजिए, योगाभ्यास कीजिए, योगासन कीजिए, फिर देखिए। इसमें कोई ज़्यादा समय की अपेक्षा नहीं है, बस आप अपेक्षा है मनोबल की, इच्छा की। जब आप मनोबल और इच्छा होगी तो हम अपने आप समय निकाल लेंगे, जब हमें समस्या होगी और उसका समाधान दिखेगा तो। और मुख्य आवश्यकता उसमें जो आपको गायत्री मंत्र सरलतम बताया, तो उससे आप हवन कर सकते हैं, करीब 5-7 मिनट लगती है। ओम स्वामी जी। जी मुझे पूछना था कि घुटने का दर्द है, घुटने का दर्द कौन से हवन से करना पड़ेगा? हाँ, ये जो घुटने का दर्द किससे ठीक होगा, तो वो जैसे आपको बताया वातारी हवन सामग्री, ये सारे घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, या जो भी इस प्रकार की जितने भी रोग है दर्द से संबंधित, ये सारे के सारे वातज रोग हैं। इन वातज रोगों को ठीक करने के लिए वातारी हवन सामग्री से हमें हवन करना है। जो वात को हरने वाली जड़ी बूटियां है, उसका निर्गुंडी आदि जो जड़ी बूटियां होती है, उसका प्रयोग करना है। उसका प्रयोग करेंगे तो आप तुरंत लाभ प्राप्त करेंगे। सभी लोगों के लिए एक ही जवाब है, जो भी घुटनों से या वातज रोग है उन सब के लिए। जो हवन और लकड़ी वगैरह वहाँ पे कहाँ पे मिलेगी? हाँ, लकड़ी आपके आसपास में कोई जो दुकानें होगी वहाँ पे मिल सकती है कुछ, या फिर आप ऑनलाइन मंगाना चाहे तो पतंजलि से भी ये काउ डंग स्टिक जो मैंने आपको बताया, गाय के गोबर से बनी हुई जो लकड़ियाँ हैं, संविधाएं हैं, इसको भी आप मंगा सकते हैं। ये सभी रोगों के लिए भी उत्तम है और अंगारों को लंबे समय तक रखता भी है, और उसका एक अपना जो गैसें बनती है वो भी विशेष करके लाभकारी होती है, उपयोगी होती है। तो ये काउ डंग स्टिक है, ये भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, जो मैंने आपको नंबर दिया उस नंबर के ऊपर कॉल करके। माता जी का प्रश्न है कि सफेद दाग, कुष्ठ रोग जिसको बोलते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक कुष्ठ होता है और एक श्वेत कुष्ठ होता है। सफेद दाग मानी श्वेत कुष्ठ। और आयुर्वेद के अंदर उसके कई सारे अलग अलग उपचार प्रक्रियाएं और अलग अलग चीजें बताई हैं। तो उसमें कुछ विशेष करके जैसे श्वेत कुष्ठ हो गया तो उसमें लाल चनौठी जिसको बोलते हैं, गुंजा जिसको बोलते हैं, चित्र की छाल और चित्र की छाल के साथ बाउची के बीज, इनको कूट पीस करके पाउडर बना लेते हैं बारीक, इसको बोलते हैं स्वित्रघ्न लेप। पतंजलि योगपीठ के आप कोई भी केंद्र पर जाएंगे तो आपको उपलब्ध हो जाएगा। उसका लेप करते हैं, उसका लेप लगाते हैं, और लेप लगाते हैं उसके बाद उसमें थोड़ा सा फोड़ा सा उठता है, तो उसके बाद उस फोड़े को दूसरे दिन फोड़ करके उसमें थोड़ा सा नीम का तेल आदि लगा देते हैं। फिर एक दिन के बाद फिर वापस लगाते हैं। तो ऐसे करते करते जो सफ़ेद दाग है वो हट जाएगा और नॉर्मल जो चमड़ी होती है वो आ जाती है, और बहुत कम समय में। लेकिन ये जो प्रक्रिया है वो थोड़ी पीड़ादायक है, लेकिन वो तात्कालिक तुरंत लाभ होता है उसमें। और यज्ञ के अंदर भी आयुर्वेद आदि ग्रंथों में कुछ धूम्र चिकित्साएं, कुछ ऐसी जड़ी बूटियों का प्रयोग वहाँ पे धूम्र चिकित्सा होता है। कुष्ठ और श्वेत कुष्ठ को ठीक करने के लिए कुछ विशेष औषधियाँ जड़ी बूटियाँ बताई हैं। उसमें कूट है, मालकांगनी है, हरताल है, अगर है, तेजपत्ता, गुगुल, तुलसी, ये कुछ ऐसे औषधियाँ हैं। उन औषधियों का सम्मिश्रण करके उसकी धुनी ले, धूम्र करे, हवन करे, तो उससे वो रोग ठीक होता है। और अभी कुष्ठघ्न हवन सामग्री के रूप में भी पतंजलि सभी स्टोर ये जो सामग्री है उसके साथ वो भी उपलब्ध है। कुष्ठघ्न हवन सामग्री, उसका नाम ही कुष्ठघ्न है, तो उसका भी आप प्रयोग ले सकते हैं। ये जो कुष्ठ और श्वेत कुष्ठ होता है उन रोगों को ठीक करने के लिए ये कुछ जो कूट आदि जो औषधियां हैं उसकी धुनी विशेष करके लाभकारी होती है। जी जी बताइए। उनके लिए मेद्य हवन सामग्री से लाभ हो गया या कोई कुछ और चाहिए?
हाँ, उसके लिए यही जो मेध्य हवन सामग्री और मेध्य हवन सामग्री के साथ ज्योतिषमती आदि हवन सामग्री भी आप मिला सकते हैं। हाँ, ये दो सामग्रियों को आपस में मिला करके और उससे हवन करा दीजिए और उसमें अद्भुत लाभ होगा। ओम स्वामी जी। जी जी भ्राता जी बता। यज्ञ में कितने लोग? जी भ्राता जी बताइए। भ्राता जी का प्रश्न है कि जब हम यज्ञ करते हवन करते हैं तो कितने लोग बैठ सकते हैं या बैठना चाहिए। देखिए, यह देव यज्ञ अग्निहोत्र हम कर रहे हैं या फिर भेषज यज्ञ चिकित्सा यज्ञ कर रहे हैं, तो इसके अंदर जैसे आज मैं आपको सिखा रहा हूँ अकेला बैठ करके, ऐसे अकेला बैठ करके भी आप हवन कर सकते हैं। एक हाथ से घी की आहुति दे दी और फिर दाएं हाथ से ही उसके बाद सामग्री की आहुति दे दी। इस प्रकार जैसे मैंने आपको सिखा ही रहा हूँ, तो इस प्रकार अकेले भी कर सकते हैं। दो है तो एक व्यक्ति घी की आहुति दे दे और दूसरा सामग्री की आहुति दे दे। 3-4 लोग हैं तो चारों ओर अन्य लोग बैठ जाएं, एक व्यक्ति घी की दे, बाकी लोग थोड़ी थोड़ी मात्रा में जड़ी बूटियों की सामग्री की आहुति दे। क्योंकि ज़्यादा लोग अब वो एक साथ सामग्री दें तो वो थोड़ी, पहले एक ही व्यक्ति है तो थोड़ी सामग्री ज़्यादा देंगे, ज़्यादा लोग हैं तो सामग्री कम कम मात्रा में सब लोग लेकर के देंगे। वेदी छोटी मोटी कितनी है तो उसके आधार पर थोड़ी या अधिक मात्रा में आप सामग्री का चयन कर सकते हैं। और अधिक लोग हैं तो चारों ओर सब लोग बैठ जाएं उसके पीछे की साइड में। तो इस प्रकार से इसमें कितने लोग बैठते हैं, देव यज्ञ, दैनिक अग्निहोत्र या भेषज यज्ञ, चिकित्सा यज्ञ, इसमें इसका कोई नियम नहीं है। एक व्यक्ति से लेकर के जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैठना चाहें वो बैठ सकते हैं, कर सकते हैं। साथ में मिलकर के सभी लोग मंत्रों का उच्चारण करें, मंत्रोच्चारण शुद्ध करें, श्रद्धा भाव के साथ बैठे, पवित्रता के साथ बैठे, पॉजिटिव विचार के साथ बैठे और सभी लोग मिलकर के इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं और इसको अच्छे से हम कर सकते हैं। जी प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी प्रणाम। बताइए, प्रश्न बताइए। ओम स्वामी जी, यज्ञ करने का टाइम कैसा, काल कैसा रहता है? अगर सुबह नहीं कर सकते तो थोड़ा लेट से कर सकते हैं क्या? जी जी बताता हूँ। माता जी का प्रश्न है कि किस समय हम यज्ञ करें, उसका कौन सा काल है, किस काल में हवन करना चाहिए। सामान्य रूप से जो देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र जिसको करने के लिए कहते हैं उसका सामान्य काल होता है सूर्योदय और सूर्यास्त, जो संध्या का काल होता है उस काल में सामान्य रूप से हमें हवन करना चाहिए, जो देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र है उसको। और जो भेषज यज्ञ चिकित्सा के रूप में जो मैं बता रहा हूँ वो भी सामान्य रूप से उस काल विशेष में करते हैं, तो उसका अपना, क्योंकि वायुमंडल और वातावरण से लेकर के एक पूरी जो स्थिति बनती है उसके कारण एक विशेष लाभ प्राप्त होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो कर पाना संभव नहीं हो पाता। कई लोगों की ऐसी ड्यूटी है, कोई नौकरी है, कोई ऐसे कार्य है या फिर कुछ ऐसी बीमारी कारण वो और भी इस प्रकार के व्यवधान है तो वो उसी समय में नहीं कर पाते। तो 2 घंटे आसपास का जो समय है उसके अंदर हम कर लिया और तो वो आदर्श है। इतने भी नहीं कर पाते हैं तो किसी भी समय में देखिए हम आहुतियाँ देते हैं मंत्रोच्चारण पूर्वक, वो सूक्ष्म होती है, नैनो होती है, उससे गैसें बनती है, जो मैंने आपको बहुत सारी साइंस की और वैज्ञानिक यज्ञ विज्ञान की कुछ बातें बताई। तो वो प्रक्रिया होती है और उसमें आप रहेंगे, उसमें श्वास लेंगे तो उसका लाभ आपको अवश्य निश्चित रूप से मिलेगा और उसको आप लाभ उठाओ। और शास्त्र विधान के अनुसार देखें तब भी उदिते होतव्यम, अनुदिते होतव्यम, समयाद्युसिते होतव्यम ऐसे बताए। उदिते मानी सूर्योदय होने के बाद हवन करें, अनुदिते सूर्योदय के पश्चात और समयाद्युसिते अर्थात जो संधि का काल है, मानी तीनों कालों के अंदर हवन करने का विधान भी हमें देखने को मिलता है। और जो बड़े याग आदि होते हैं तो उसमें कुछ एक सत्र भी होते, तो वो भी दिन भर के भी सत्र होते, रात्रि के भी सत्र होते, तो उस प्रकार का भी हमें देखने को मिलता है और उस प्रकार से भी यज्ञ। अर्थात ऐसा कुछ नहीं है, यदि हो सके तो आदर्श और विशेष आप लाभ उठाना चाहते हैं तो जो संधि का काल है सूर्योदय और सूर्यास्त का, तो वो आदर्श काल है, उसी समय करें। अन्यथा उसके आगे 1-2 घंटे का जो समय है उसके अंदर भी इस यज्ञ को हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। यज्ञ में लोबन भी डाल सकते हैं क्या? मैं दिखाऊं ये आपको? क्या डाल सकते हैं? ये हमारे यहाँ मिलता है, आपको दिख रहा है? लोबान? या इस तरह का ही है? हाँ, ये लोबान है। लोबान, लोबान। गुग्गल और लोबान में क्या फर्क है? जी मैं बताता हूँ। देखिए, जब माता जी का प्रश्न है कि यज्ञ के अंदर लोभान का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं,
और लोभान और गुगुल में क्या अंतर होता है। लोभान एक पेड़ विशेष होता है, वो भारत में नहीं होता है, विदेशों में होता है। उस पेड़ विशेष का निर्यास गोंद होता है, उसको कहते हैं लोभान। गुगुल, ये जो मेरे सामने रखा हुआ है, ये गुगुल भी एक पेड़ विशेष का निर्यास गोंद है। ये भी पेड़ से पाया जाता है, निर्यास गोंद होता है। इसी प्रकार एक राल होता है, साल पेड़ से निकला हुआ गोंद को राल बोलते हैं। ये पूरे समाज में ये 3 द्रव्य विशेष रूप से यज्ञ के अंदर भी और यज्ञ के बाद धूम्र के रूप में अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी धुनी के रूप में इन 3 द्रव्यों का विशेष रूप से प्रधानतया प्रयोग होता है। आप उड़ीसा साइड में जाएंगे कुछ राज्यों में तो वहां पे राल का ही प्रयोग ज्यादातर देखने को मिलेगा। कुछ राज्यों में लोभान का प्रयोग सर्वाधिक देखने को मिलता है और कुछ जगहों पे गुगुल का, वैसे गुगुल का तो सभी जगहों पे मिलता है क्योंकि गुगुल व्यापक रूप से प्रयोग होने वाला है। और गुगुल त्रिदोष सामक भी होता है। गुगुल पुष्टिकारक, सुगंधित, रोग निवारक, ये सभी गुणों से युक्त भी होता है। इसलिए गुगुल का जो प्रयोग है वो सर्वाधिक इन अन्य द्रव्यों की अपेक्षा, वो भी अपनी जगह पे लाभकारी। जैसे हम आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में जाए तो जिसको अस्थमा दमा की प्रॉब्लम है, समस्या है, तो उसको राल का धूम्र बहुत ज्यादा उपयोगी बताया गया। कुछ लोगों को जिसको मतलब पित्त से संबंधित प्रॉब्लम, एसिडिटी और ये सब है, तो उसमें लोभान जो है उसका धूम्र विशेष लाभकारी होता है। जिनको वात रोग या वात से अतिरिक्त और भी सारे रोगों में, गुगुल तो सभी रोगों के लिए, लेकिन वात रोगियों के लिए गुगुल की धुनी भी उसके साथ लाभकारी होती है, ये चिकित्सा की दृष्टि से। बाकी जो गुगुल की धुनी है वो दैवीय शक्तियों को तृप्त करने के लिए, मनोशांति के लिए, क्योंकि उससे जो सुरभि, जो सुगंधित निकली है, मन को शांत, सहज, आह्लादित करने वाली होती है। लोभान की जो ध्वनि होती है वो और बहुत ज़्यादा सुगंधित और एक अलग प्रकार का वातावरण बनाने वाली, तो उसको और ज़्यादा जो देवीय शक्तियाँ होती है उसको अपनी ओर लाने या फिर उनको तृप्त करने के लिए और इस प्रकार का माना जाता है। और ऐसा पुस्तकों में इसे लिखा हुआ और इस प्रकार का मिलता है। तो इस प्रकार से अलग अलग ये 3 निर्यास गोंद है और इनको हम अंगारों के ऊपर डाल करके और उसकी धुनी करके और उसका प्रयोग हम विशेष रूप से ले सकते हैं और उसका लाभ भी प्राप्त होता है। और हमने देखा है अस्थमा दमा आदि के जो पेशेंट है, जो टीबी के पेशेंट है, उसको गुगुल की और ये राल आदि की धुनी और ये सब करके हमने देखा और उसमें बहुत आसातीत और बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और आयुर्वेद आदि ग्रंथों में भी इस प्रकार का इसकी धुनी करने का विशेष रूप से विधान करता है। इसको देव, धूप और अलग अलग रूप में बताया गया शास्त्र में, तो इसका भी हम प्रयोग ले सकते हैं। बलिवैश्य यज्ञ के बारे में बताएं। बलिवैश्य यज्ञ जी देखिए, माता जी का प्रश्न है कि बलि वैश्व देव यज्ञ के बारे में बताइए। हम जो यज्ञ करते हैं, जिस जीवन को जी रहे हैं, उन जीवन को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए हमारे शास्त्रों में 5 महायज्ञों का विधान है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ, ये 5 महायज्ञ कहे जाते हैं। उसमें बलि वैश्व देव यज्ञ, बलि अर्थात त्याग। आप सब लोगों ने एक शब्द सुना, बलिदान। इन वीरों ने राष्ट्र के उत्थान के लिए बलिदान दे दिया। बलिदान, बलिदान क्या हो कि अपने पास जो कुछ था वो न्योछावर कर दिया, दे दिया, त्याग दिया। बलि का अर्थ होता त्यागना, देना। बलि वैश्व देव यज्ञ होता है जो असहाय जीव हैं, जो असहाय प्राणी हैं, उन असहाय जीवों के लिए, असहाय प्राणियों के प्रति प्रेम का भाव, वात्सल्य का भाव, स्नेह का भाव, सहयोग का भाव, अहिंसा का भाव हमारे भीतर हो। और हमारे पास परमपिता परमात्मा ने जो कुछ भी ऐश्वर्य, धन, धान्य जो कुछ भी दिया है, उसमें से कुछ अंश उसके लिए भी हम दें। इसलिए हम देखते हैं हमारी प्राचीन परंपराओं में, और अभी भी माताएं बहनें ये चीजें करती हैं कि जब वो भोजन बनाती है उसमें कुछ रोटियां गाय के लिए, कुछ रोटी कुत्ते के लिए, कुछ रोटी ऐसी जिसको चूर्ण आदि करके और थोड़ी सी मात्रा में वो बना गुड़ और शक्कर आदि से युक्त करके, थोड़ा सा चींटी आदि के लिए कहीं दरवाजे के आसपास या कोई थोड़ी ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे पैर में चींटी आदि ना और चींटियाँ जहाँ आती हो वहाँ पे डालना, या फिर आटे के अंदर थोड़ी सी मीठा कुछ मिला करके उसको चींटियों को डालना और पंछियों को दाना डालना। ये सारी चीज़ें जो है वो है बलि वैश्व देव यज्ञ का एक रूप। और इससे अतिरिक्त हम अपने घर में ही जो पकवान बनाते हैं, जो अन्न आदि पकाते हैं खाने के लिए, उस अन्न को सबसे पहले हम
कुछ थोड़ा सा अंगारे लेकर के, थोड़ी सी आग लेकर के अंगारों के ऊपर, और उसके कुछ एक विशेष मंत्र होते, उन मंत्रों को उच्चारण करते हुए उस आग में या उस अंगारों के ऊपर उन द्रव्यों को डालें। सामान्य रूप से गुड़, गाय का घृत और चावल पके हुए या कच्चे, जो भी, तो सामान्य रूप से हम भोजन बनाते हैं उसमें चावल होते हैं, तो उसको थोड़ी सी मात्रा में तैयार करके और ये अंगारों के ऊपर आहुतियाँ देते, तो उससे एक सुगंधी, एक सुरभि वातावरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है, सुगंधित होता है। इससे जो सूक्ष्म जीव आदि सब, जो, क्योंकि वायुमंडल सब लोग, चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत सब लोग इसमें श्वास लेते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी। तो ये जब इस प्रकार से हवन करते हैं, उसकी जो धुनी, धूम्र और वायुमंडल तैयार होता है, उसमें सब लोग श्वास लेते हैं, तो सबके लिए हितकारी होता है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा जब भी हम भोजन बनाते हैं तो उससे को थोड़ा सा अंगारों के ऊपर या अग्नि के ऊपर हम आहुति दे करके और उसके बाद हम भोजन करते हैं, उससे पहले नहीं करते। इसको कहते हैं बलि वैश्वदेव यज्ञ। आज हम सभी लोगों ने यज्ञ के बारे में कुछ, पहले तो यज्ञ किया, यज्ञ के बारे में कुछ सीखने का, और यज्ञ चिकित्सा हम कैसे करें और उसके लिए कौन सी जड़ी बूटियों का प्रयोग करें, और कुछ आपके प्रश्नों का शंका समाधान करने का प्रयास किया। और जो और विशेष जानना चाहते हैं तो वो और यूट्यूब आदि चैनल के ऊपर आप जुड़ करके और उसका लाभ उठा सकते हैं। और आज इतना ही, और मेरे को बड़ा ही हर्ष और प्रसन्नता हो रही है कि आप सभी लोग श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक इसमें जुड़े और धैर्यपूर्वक सुने। इसके लिए आप सभी लोगों को प्रणाम, नमन, वंदन करते हुए, और हम सबको जोड़ने वाले और अपने ज्ञान से निरंतर हम सबको सिंचित करें, पूज्य स्वामी आनंद देव जी महाराज को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और जिन महान ऋषियों के तप और पुरुषार्थ के कारण आज हम सभी लोग यज्ञ, योग, आयुर्वेद से लेकर के जो हमारी ऋषि संस्कृति से हमें सिंचित कर रहे हैं, ऐसे महान ऋषि परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री को नमन वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आइए सभी लोग सीधा बैठते हुए हम शांति पाठ करते हैं। आज इस 3 दिवसीय यज्ञ चिकित्सा एवं प्रशिक्षण शिविर का यहीं पे हम समापन करते हैं। ओम द्यौः शान्ति अंतरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम।